नमस्कार, मैं हूँ सुरभि सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव पर। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं श्रद्धा आर्या के बारे में। जी हाँ, इनको आपने कुमकुम भाग्य और कुंडली भाग्य में देखा होगा। जी हाँ, उनके कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। उनकी कई तस्वीरें हम देखते हैं जो वायरल भी होती है, लेकिन इस सीधी साधी लड़की के पीछे बहुत से ऐसे राज हैं जो आप नहीं जानते होंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि इन्होंने 15 साल की उम्र में ही अपने करियर की शुरुआत कर ली थी। वहीं इन्होंने कई साउथ फिल्मों में भी काम किया है। आपने इनको कुमकुम भाग्य और कुंडली भाग्य में देखा होगा। आपको बता दें कि इनकी शादी 2015 में होने वाली थी, सगाई तक हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद इनका रिश्ता टूट गया। इन्होंने खुद ये बोल्ड डिसीजन लिया और अपने आप को ना सिर्फ संभाला पर अपने करियर में भी काफ़ी ऊंचाइयों तक गई। आपको बता दें कि उन्होंने कई तमिल फिल्में की हैं, कई साउथ इंडियन फिल्में की हैं, हिंदी सीरियल में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं, उन्हें फैंस काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं। आज हम इस रिपोर्ट में श्रद्धा आर्या की पिछली ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे कि वो यहाँ तक कैसे पहुँची हैं, वो कौन थे जिससे इनकी शादी होने वाली थी और क्यों इनकी शादी टूट गई। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। श्रद्धा आर्या छोटे पर्दे पर बड़ा धमाका है। जी हाँ, दिल्ली की एक सीधी साधी लड़की ने बीते 15 साल में टीवी के सुपरस्टार बनने तक का सफर तय किया है। आज कुंडली भाग्य कुमकुम भाग्य में श्रद्धा को देख हर घर में तालियां बजती हैं। लेकिन श्रद्धा की कहानी सिर्फ यही नहीं है। टीवी के साथ ही उन्होंने फिल्मों में भी खूब नाम कमाया है, खासकर साउथ इंडियन फिल्मों में। इस बीच 2015 में उनकी शादी होने वाली थी, सगाई तक हो चुकी थी, लेकिन उनका रिश्ता टूट गया। श्रद्धा ने खुद एक बोल्ड डिसीजन लिया और फिर खुद को ना सिर्फ संभाला बल्कि करियर को नई ऊंचाइयों पर भी पहुंचाया। आपको बता दें कि दिल्ली में पैदा हुई श्रद्धा आर्या का हमेशा से ही एक्टिंग की दुनिया में आने का कोई प्लान नहीं था। उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स की डिग्री ली थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने ग्लैमर वर्ल्ड का रास्ता चुना और 2004 में टीवी पर इंडियाज़ बेस्ट सीनियर स्टार्स की खोज में उन्होंने हिस्सा लिया। श्रद्धा टाइटल तो जीत नहीं पाई, लेकिन उन्हें एक राहत जरूर मिल गई। जी हाँ, आपको बता दें कि साल 2006 में श्रद्धा ने तमिल फिल्म कालाविनन कढ़ाली में डेब्यू किया। इसके साथ ही अगले ही साल 2007 में वह जिया खान के साथ हिंदी फिल्म निःशब्द में भी नजर आई। यह उनका बॉलीवुड डेब्यू था। खास बात ये रही कि इसके बाद श्रद्धा ने किसी दूसरे एक्टर की तरह फिल्मों में ही काम करने की बजाय टीवी और फिल्म दोनों में काम करना सही समझा। जी हाँ, आपको बता दें कि साल 2015 तक श्रद्धा ने टीवी और साउथ इंडियन फिल्मों में अच्छा नाम कमा लिया था। मैं लक्ष्मी तेरे आंगन की, तुम्हारी पाखी जैसे शोज के बूते पर हर घर में श्रद्धा ने अपनी पहचान बना ली थी, लेकिन इसी बीच उनकी जिंदगी बदलने लगी। खबर आई कि श्रद्धा शादी करने वाली है। साल 2015 में श्रद्धा ने एक NRI जयंत से सगाई की। जी हाँ, आपको बता दें कि शादी की तारीख तक तय हो गई, तैयारियां शुरू हुई, लेकिन इसी बीच श्रद्धा ने शादी से इनकार कर दिया। श्रद्धा का कहना था कि उनकी और जयंत के बीच कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं है, लिहाजा ये शादी नहीं कर सकती। घर वाले हैरान तो हुए, लेकिन फिर उन्होंने श्रद्धा का साथ दिया और ये रिश्ता टूट गया। जी हाँ, इसके बाद उनकी ज़िंदगी में एक और शख्स आया जिसका नाम था आलम मक्कर। जी हाँ, टीवी की सबसे पॉपुलर सीरियल कुंडली भाग्य की एक्ट्रेस श्रद्धा आर्या की लव लाइफ काफ़ी टेंशन में चलने लगी। जी हाँ, खबर ये थी कि उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड आलम मक्कर से भी ब्रेकअप कर लिया। बताया ये भी जा रहा था कि गुपचुप ब्रेकअप को 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया। वैसे तो श्रद्धा सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं। ऐसी किसी घटना की उन्होंने भनक तक नहीं लगने दी। श्रद्धा के फैंस के लिए ये बात निश्चय ही निराश करने वाली थी।
ज़्यादा समय नहीं हुए जब नवंबर महीने में ही श्रद्धा ने नच बलिए 9 के मंच पर सबके सामने आलम को लेकर अपने प्यार को स्वीकार किया था। वह पहला मौका था जब श्रद्धा आर्या ने रिश्ते को लेकर सार्वजनिक तौर पर कुछ कहा था। जी हाँ, अपने इस बॉयफ्रेंड के बारे में भी श्रद्धा ने खुलेआम बात की थी। श्रद्धा और आलम की जोड़ी ने नच के मंच पर खूब जमकर डांस भी किया था। हालांकि तब बहुत से दर्शकों को ये ज़रूर लगा था कि यह सब शो के दौरान पॉपुलैरिटी बटोरने के लिए है, लेकिन फिर खबरें ये भी आई थी कि दोनों सगाई कर चुके हैं। जी हाँ, एक वेबसाइट की खबर के मुताबिक श्रद्धा और आलम के करीबी ने बताया कि दोनों ने आपसी सहमति से रिश्ते पर विराम लगाने का निर्णय लिया है। हालांकि अब इस खबर की पुष्टि के लिए श्रद्धा आर्या से बात करने की कोशिश की गई कई बार, लेकिन उनसे कभी भी संपर्क नहीं हुआ। आपको बता दें कि दूसरी ओर जालंधर के बिजनेसमैन आलम अक्कर ने इसका खंडन किया। आलम ने कहा कि उनके और श्रद्धा के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ है और ब्रेकअप जैसी बातें सिर्फ अफवाह है। इस पूरे मामले में ड्रीम गर्ल एक्ट्रेस श्रद्धा की खामोशी फैंस की चिंता का सबब बन गई। जी हाँ, आपको बता दें कि लोग लगातार उनसे ये बात पूछने लगे क्या इन दोनों का ब्रेकअप हो गया है, लेकिन श्रद्धा ने इस बात का खुलासा कभी भी नहीं किया। आपको बता दें कि श्रद्धा ने शो में एक बार रिलेशनशिप को लेकर कहा था कि वो आलम के साथ हैं, लेकिन एंगेजमेंट को लेकर उनका कोई प्लान नहीं था। एक्ट्रेस ने बॉयफ्रेंड को महज 8 से 9 महीने ही डेट किया। श्रद्धा ने कहा था कि वो एक दूसरे को समझना चाहती हैं, इसके लिए कोई हड़बड़ी नहीं है। अब जहां दोनों को लेकर शादी की खबरों ने जोर पकड़ा हुआ था या नहीं, अब इनकी ब्रेकअप की खबरें लगातार ही आने लगी। बता दें कि पिछले साल श्रद्धा बॉयफ्रेंड आलम के साथ स्टेज पर परफॉर्मेंस भी दे रही थी, तभी आलम की एक गलती की वजह से एक्ट्रेस के सिर के बाल स्टेज पर ही गिर पड़ी। वहीं आपको बता दें कि जिससे वो बेहोश भी हो गई थी। दरअसल एक स्टेप के दौरान श्रद्धा कलाबाजी कर रही थी और आलम को हवा में ही श्रद्धा को पकड़ना था। हालांकि इस कोशिश में आलम के हाथ से श्रद्धा स्लिप हो गई और उनका सिर सीधे फर्श पर जा टकराया। इस वजह से एक्ट्रेस अचेत हो गई और स्टेज पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि कुछ देर बाद श्रद्धा को होश आ गया था। जी हाँ, आपको बता दें कि श्रद्धा की प्रेम कहानी हर बार ऐसे कंट्रोवर्सीज में आके अटक जाती है, तो देखते हैं कि कभी श्रद्धा आर्या इस बात का जवाब देती है नहीं। आपने देखी अभी यह रिपोर्ट। जी हाँ, आपको बता दें कि श्रद्धा आर्या के टीवी सीरियल्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। जी हाँ, वो हर रोल में काफ़ी फिट बैठती हैं। जी हाँ, उनके हर किरदार को उनके फैंस पसंद करते हैं। उनकी खूबसूरती की काफ़ी ज़्यादा तारीफ होती है। जी हाँ, आज आपने उनकी पिछली ज़िंदगी के बारे में जाना कि उन्होंने कितना कुछ अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त किया है और कैसे वो इस फिल्मी दुनिया में पहुंची और उन्होंने क्या कुछ हासिल किया, इतनी मुकाम पर कैसे वो पहुंची है, ये सब कुछ आपने इस रिपोर्ट में जाना। आपका क्या कहना है इस बारे में, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।